चौथा अध्याय वर्स नंबर 20 और 22, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स नंबर 20 एंड 20 to 22, प्रोवर्ब्स की किताब चौथा अध्याय उसका 20 से 22 तक हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर है, इसके लिए मैं चाहता हूं आप निकाले उसे। लिखा इस प्रकार से, है मेरे पुत्र, कितना सुंदर है ना, है मेरे पुत्र। इंग्लिश में तो लिखा है माई सन, है ना। तो जितने भी बेटियां सुन रहे तो बुरा ना मानिए, है ना। सो आई वुड से, है मेरे पुत्र और पुत्रियों, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सोचो, ये बाइबल में लिखा हुआ है और कुछ लोग तो आज शायद पहली बार इस वचन को पढ़ रहे होंगे। परमेश्वर ने हमें परफेक्ट स्ट्रेंथ और हीलिंग और गुड हेल्थ और लॉन्ग लाइफ दिया हुआ है। हालेलुया। अब वहां पे एक जगह पे पता है क्या लिखा हुआ है, आखिरी में इंग्लिश बाइबल में लिखा है, एंड हेल्थ टू देयर फ्लेश, और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण है। हालेलुया। तो वहां पे जो हेल्थ वर्ड है, उस हेल्थ वर्ड का एक्चुअली ओरिजिनल मीनिंग पता है क्या है? मीनिंग है मेडिसिन। उसका ओरिजिनल मीनिंग है मेडिसिन। प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें मेडिसिन दिया हुआ है चंगा रहने का। जब आप उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन में आप जाएंगे और उसको आप देखेंगे तो वो हेल्थ का मतलब पता है क्या है? मेडिसिन। प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी मेडिसिन दे रखा है। देख लो जरा, बाइबल के अंदर भी मेडिसिन है। प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें क्या दिया हुआ है? मेडिसिन दिया हुआ है। प्रभु कहता है, क्योर करने के लिए मेडिसिन है। आप जानते हो वो मेडिसिन क्या है? वो मेडिसिन है गॉड्स वर्ड। प्रभु का वचन हमारा मेडिसिन है। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब से लेके प्रकाशित वाक्य आपका मेडिसिन है प्रियो। आप खाओ और आप चंगे हो जाओगे, आप लो और आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। तो आज वो मेडिसिन परमेश्वर ने आपको क्या किया है? परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। अब इस वचन में से मैं आपको 4 चीजें जल्दी से बताना चाहता हूँ, कैसे ये मेडिसिन मेरे लिए काम कर सकता है। हालेलुया। मुझे 4 चीजें करनी पड़ेगी। अगर आप तैयार हैं तो आप लिख सकते हैं, पॉइंट्स आपको स्क्रीन में भी दिखेंगे। पहला, अटेंड टू माई वर्ड्स, अनडिवाइडेड अटेंशन। पहला, परमेश्वर कहता है कि तुम्हें क्या करना है? मेरे वचनों को ध्यान से सुनना है। प्रियो, हम काफी बार और मेरी बात को गलत मत समझिएगा, मैं कई जगह पे जब जाता था तो मैं देखता था कि जूम मीटिंग चल रहा है और लोग कुछ और काम कर रहे हैं। कोई खाना बना रहा है, कोई किसी और से बात कर रहा है, लेकिन वचन चल रहा है प्रियो, वचन चल रहा है। हम वचन चल रहा है पर हमारा ध्यान कहीं और है, किसी से बात कर रहे हैं। प्रियो, मत करिए, डिसऑनर मत करिए परमेश्वर के वचन को। आपके पास नहीं है टाइम, आप नहीं सुन सकते, तो उस टाइम उसे ऑफ कर दीजिए। और फिर क्या करें, जब आपको टाइम मिले, अनडिवाइडेड अटेंशन जब आप दे सकते हैं ना, तभी आप परमेश्वर का वचन सुनो। मुझे बड़ा सुंदर लगा, अटेंड टू माई वर्ड्स। प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से क्या करें? सुने। तो पहला चीज, नंबर 1 चीज, जो अगर आपको मेडिसिन के लिए सबसे पहला चीज क्या करना है? अटेंड टू माई वर्ड्स। अनडिवाइडेड अटेंशन इस मेडिसिन को आप दो। प्रभु के वचन को ऑनर करो, अनडिवाइडेड अटेंशन आप दो। सेकंड आप बताए, सेकंड कहता है इस प्रकार से, सेकंड कहता है इंक्लाइन दाइन ईयर, इंक्लाइन दाइन ईयर। उसके लिए मैंने एक वर्ड दिया है, बी टीचेबल। सीखने वाले बनो। सब आजकल सिखाने वाले बन रहे, सब आता है, सीखने वाला कोई भी बनना। सिखाने की कोशिश करोगे ना तो लोग बुरा भी मान जाते हैं। हालेलुया। सिखाने की कोशिश करोगे तो लोग चर्च भी बदल देते, कहते हैं कि आपका वचन अभी मुझे पच नहीं रहा है करके। पचेगा नहीं ना, क्योंकि सीखने का आदत नहीं है। मेरे को किसी ने बोला कि आप बहुत जवान हो, हम आपसे सीखने में हमें थोड़ा अजीब लगता है करके। मेरे को किसी ने ऐसे बोला, बिल्कुल आप बहुत जवान हो, हमसे उम्र में बहुत छोटे हो, आपसे सीखने में हमें बड़ा अजीब लगता है करके।
यूजुअली तो है ना, तो मेरे को, मैं यूजुअली जवाब भी नहीं देता, लेकिन उन्होंने 2-3 बार मेरे को टोका है ना, जवानों से कैसे सीखे करके, आप तो बहुत छोटे हो हमसे करके। तो मैंने कहा धन्यवाद हो प्रभु का। मैंने कहा फिर तो आपको प्रभु यीशु से भी सीखने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा करके। तो बोले, मेरे को देख के बोले कि नहीं आप कहना क्या चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, वो भी मेरे उम्र के थे, जब वो भी सेवा में निकले थे मेरे उम्र के थे। टीचेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं ना, आप मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो आपको सीखना है, और मुझे भी किसी ना किसी से सीखना है। मैं हमेशा कहता हूं, जिसका एक स्पिरिचुअल मेंटोर ना हो और स्पिरिचुअल फादर ना हो ना, वो बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। जिसके सर के ऊपर कोई ना हो, बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। वी नीड टू बी टीचेबल। अगर मैं इधर बैठकर अगर आपको आज वचन सिखा भी रहा हूं, मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि मैंने भी कई चीजें मैंने भी सीखी है। I have received it, I have applied it, and then I am teaching you. मैं पूरा क्रेडिट तो ले ही नहीं सकता इनका। I have learned it from someone else, and I am giving it to you. Hallelujah। तो वचन को सुनना काफी नहीं है, उसको तो अनडिवाइडेड अटेंशन देना है। दूसरा, टीचेबल बनना है। अगर वचन आपको बता रहा है, अच्छा ये वचन बात करता है, कभी कभी ना ये वचन इतना खतरनाक है, ये हमें ऐसे चुभता है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर वचन आपको चुभ रहा है ना, इससे बड़े आनंद की बात और कुछ नहीं। इसका मतलब मुझे कुछ बदलना है, मुझे कुछ बदलना, आई नीड टू चेंज। लेकिन शैतान बड़ा खतरनाक है, वो यूदस के साथ जो किया वही हमारे साथ करेगा। वो कहेगा कि नहीं नहीं, ये तो मेरे जानबूझ के लिए प्रचार कर रहा। प्रभु का धन्यवाद, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे तो पता ही नहीं आगे सामने कौन बैठा है, किसी के नाम भी मुझे दिख नहीं सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर वचन मुझे चुभ रहा है ना, वचन मुझे चुभ रहा है, इसका मतलब है परमेश्वर मुझे टीचेबल बनाना चाहता है। कुछ ना कुछ मुझे क्या है, परमेश्वर सिखाना चाहता है। हालेलुया। तीसरा, अगर लिखना आप चाहते हैं, अगर आप रहते हैं रांची में एंड प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, वेब एप्लीकेशन बनाना, कोडिंग सीखना चाहते हैं, वो भी बिना, let them not depart from your eyes. Unwavering focus on the word of God. Unwavering focus on the word of God. है ना? ये जो वचन है, इस पे आपको पूरा भरोसा होना, पूरा ध्यान लगाना है आपको, पूरा अनवेवरिंग होना चाहिए। अगर वचन कहता है ऐसा है, तो मैं बिल्कुल बिलीव करूंगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। If the word says this is it, this is it। अगर प्रभु का वचन कहता है ये सही है, तो ये सही है। अब दुनिया में कोई कुछ भी बोले, अगर कोई मुझे बोले शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, आराधना का दिन इंपॉर्टेंट, मैं नहीं मानूंगा। बाइबल कहती है तो सही है। अगर बाइबल कहती है कि प्रभु भोज चाहिए, लेना है, तो प्रभु भोज लेना है। बाइबल कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर मेरा वचन नहीं टलेगा। अगर वचन नहीं टलेगा, लिखा है, तो वचन नहीं टलेगा। बाइबल कहती है अगर चंगाई है तो चंगाई है, बाइबल कहती है भलाई है तो भलाई है, बाइबल कहती है अगर ऊंचाई है तो ऊंचाई है, बाइबल कहती है गहराई है तो गहराई है। बाइबल कहता है यीशु दूसरी बार बादलों में आएगा तो आएगा। 2000 नहीं 3000 साल चले जाए, लेकिन तब भी हम विश्वास यही करेंगे, अगर बाइबल ने कहा है तो। अनवेवरिंग फेथ होना चाहिए आपको। जब आप वचन सुनते हैं, यू आर जस्ट बिलीविंग इन इट। मैं कई बार मैं ये चीज को बोलता हूँ, और अपनी सेवकाई में मैंने देखा, कुछ लोगों का मैं विश्वास जब देखता हूँ ना, वो मुझसे आके पूछते, पास्टर हमें 3 साल हो गए या 4 साल हो गए, हमें 5 साल हो गए, लेकिन हमें अभी तक क्या नहीं कर रहा, हमें दिख नहीं रहा है, हमें दिख नहीं रहा है करके। और मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ, तुम्हें इसके लिए नहीं दिख रहा क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी तक अनवेवरिंग फेथ नहीं है। अगर आपके पास अनवेवरिंग फेथ होगा, कई लोग 10 साल हो जाते हैं, 15, लेकिन वो डाउट करते हैं वचन पे। अरे नहीं ये सब तो लिखी हुई बात है। लेकिन मैंने देखा है प्रियो, सच में आपको बता रहा हूं, मैंने अपनी सेवकाई में देखा है, आउट ऑफ एक्सपीरियंस, 2-2 साल में मसीह में आए हुए लोगों को के भलाइयों को मैंने देखा है। क्या विश्वास है उन लोगों को, वो डाउट ही नहीं करते, वो सुपर नेचुरल फेथ है उनका, सुपर नेचुरल फेथ है, सुपर नेचुरल, मतलब अनवेवरिंग है। मैं खुद शॉक हो जाता हूं कभी-कभी प्रभु के बच्चे जब इन चीजों को करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल सुनाता हूँ। एक ब्रदर है जो दुबई में है, वो एक अलग दुबई में है, लेकिन वो एक अलग कंट्री से, रियल टेस्टिमनी है, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। और वो ब्रदर हमारे साथ लाइव भी जुड़े होंगे, अगर जुड़े होंगे तो प्लीज आप इस टेस्टिमनी को आप विटनेस देना, है ना। वो ब्रदर का टेस्टिमनी कल हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आया। अगर अभी तक आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कीजिएगा। तो इंस्टाग्राम पेज पे उनका आया, तो मुझे वो सारा का सारा नोटिफिकेशन मिला, और मुझे उन्होंने बोला कि तो मैं उन्होंने वॉइस नोट्स भेजे थे। तो आज से कुछ महीने पहले क्या हुआ, और मैं ये सिर्फ प्रभु के महिमा के लिए नाम लेके उनका महिमा नहीं खत्म करना चाहता, तो इसके लिए प्रियो
वो ब्रदर दुबई में बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे थे, बड़ा मुश्किल कठिन समय उनका चल रहा था, सैलरीज उन्हें ज्यादा मिल नहीं रही थी, बहुत तुच्छ काम में कर रहे थे। लेकिन बीच में आईसीएम चर्च को एक जरूरत हुई थी, और जब जरूरत हुआ तो उन्होंने क्या किया पता है? उनको कहीं से पता लगा कि हमें ये जरूरत है, कुछ इशू है, तो उन्होंने तुरंत क्या किया, उस जरूरत के हिसाब से उन्होंने कुछ एक हेल्प आईसीएम चर्च को, और ये मैं इसके लिए नहीं बोल रहा कि आप हेल्प करो, तो प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं एक टेस्टिमनी शेयर कर रहा हूं। तो उन्होंने बाय फेथ क्या किया पता है? उन्होंने हेल्प किया। लेकिन जब वो हेल्प कर रहे थे ना, मैं आपको वो मुझे कहते, पास्टर मैं इतने परेशान था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास खुद नहीं था, लेकिन प्रभु का आत्मा, मुझे पता लगा कि 100 डेज का प्रेयर चल रहा था, तो उन्होंने बोला नहीं मैं कुछ सो करना चाहता हूँ या मैं कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, उनके ऑफिस में काम करने वाले इंडिया के एक व्यक्ति को मैसेज कर उन्होंने बोला कि इंडिया में ये पैसा भिजवाना है करके। तो उन्होंने क्या किया, उनको वो पैसा देके उन्होंने वो सेंड करवाया। करने के बाद, प्रियो मैं आपको झूठ नहीं बोला, करने के बाद लिटरली उनका पैसा, जिस कंट्री से वो आए थे, दुबई के नहीं थे वो, जिस कंट्री से वो आए थे, उनकी मदर उन्हें वहां से कॉल करती है और बोलती है कि हमारा तेरे को एक खुशखबरी सुनानी है करके। तो जल्दी से उसने कॉल किया, बोला क्या हुआ करके। तो उन्होंने बोला तू विश्वास नहीं करेगा, हमारा जो 5.5 लाख रुपए हमारे अटके हुए थे, वो 5.5 लाख रुपए में मिल गए। रियल टेस्टिमनी मैं आपको बोल रहा हूं, है ना, सिर्फ पैसे का नहीं। मैं आपको बता सकता हूं ऐसे हमारे चर्च में एक सिस्टर है जिन्होंने रिसेंटली में 3 घर लिए। एक ब्रदर है, एक सिस्टर है जिनका बच्चा भाग गया था घर छोड़कर, और उस बहन ने विश्वास के साथ, इतने विश्वास के साथ फास्टिंग और प्रेयर लिया, है ना। और हाँ, फिर एक और सिस्टर है जिन्होंने विश्वास किया कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती करके, लेकिन बस बोला गया, उन्होंने इतना विश्वास हो सकते करके बोला, प्रभु ने उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, अनवेवरिंग फेथ, अनवेवरिंग फेथ, अनवेवरिंग फेथ, अनवेवरिंग फेथ। प्रियो आपका फेथ मैटर करता है, आपका फेथ मैटर करता है, और वो फेथ वचन पे बेतोड़ होना चाहिए। हालेलुया। लास्ट चीज, चौथा चीज आप क्या कर सकते हैं वचन को लेके? The fourth thing you can do is keep your heart, keep them in the midst of thy heart, keep your heart with all diligence. Hallelujah. चौथा पॉइंट स्क्रीन पे अभी आपको दिखेगा, राइट? ये इंपॉर्टेंट है ना, जो भी आप करते हो, ये जो भी वर्ड है ना आपका, हालेलुया, ये सब आपके दिल के हिसाब से होना चाहिए। अगर दिल में गलत रखकर सही करोगे तो कुछ भी सही नहीं होगा। दिल में गलत रखकर सही करने की कोशिश करोगे तो कोई भी काम सही। इंटेंशन बड़ा सही होना जरूरी है। जो भी आप करते हो सच्चे दिल से करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, और मैं लोगों को बोलता हूं कि लोग कहते हैं कि पास्टर हम 3-3 घंटे, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे प्रेयर नहीं कर पाते। मैं उनको हमेशा समझाता हूं, आप 15 मिनट से ही दिल के साथ खुदा की उपस्थिति में बैठ जाओ। घुटना टेको, तो घुटना टेको और जाओ और खुदा को बोलो, प्रभु करना बहुत जरूरी है तहे दिल से। उस टाइम पे आपका फोन ऑन नहीं होना चाहिए वो 15 मिनट। उस टाइम पे कुछ नहीं, you have to put aside everything, come to the presence of the Lord। जो भी आप करते हो वो पूरे दिल से आपको क्या करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो पूरे दिल से करना है, आप कीबोर्ड बजा रहे हो पूरे दिल से करना है, आप नौकरी कर रहे हो पूरे दिल से करना, आप बिजनेस कर रहे हो पूरे दिल से कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो उसमें आप जब अपना हार्ट लगाओगे ना, छुटकारे होने शुरू हो जाएंगे। तो परमेश्वर का जो वर्ड ऑफ गॉड है, आपको पूरे दिल से क्या करना है, उसे अप्लाई करना है, पूरे दिल से उसे अप्लाई करना। जो भी वचन आपको कहे उसे पूरे विश्वास के साथ आपको क्या करना है, उसे करना है। हालेलुया। और जब आप ये करना शुरू करेंगे, है ना, ये मेडिसिन आपके लिए काम करना शुरू करेगा। ये मेडिसिन आपके लिए काम करना शुरू करेगा। लास्ट पॉइंट, अब आप पूछेंगे पास्टर ये मेडिसिन तो समझ आ गया, कैसे, क्या इस मेडिसिन के साथ हमें करना है, लेकिन सवाल है ना ये मेडिसिन ले कैसे। अगला क्वेश्चन है हाउ शुड आई टेक दिस मेडिसिन। भाई मेडिसिन है ये तो समझ आ गया, 4 चीजें हमने सीखी। मेडिसिन परमेश्वर का वचन है, राइट, ध्यान से सुनना है ना, मतलब अनडिवाइडेड अटेंशन होना है। दूसरा टीचेबल होना है, अगर वचन कुछ बोलता है ये चीज सही करना है तो तुरंत मान लेना है। तीसरा आपके, है ना, क्या कहते हैं, आपको क्या करना है, अनवेवर, उस पर पूरा विश्वास रखना है। और चौथा, जो भी करोगे पूरे तहे दिल से उस वचन को मानना है और उसे करना है। अब सवाल ये है, मेडिसिन तो पता लेंगे लेकिन इसे लेंगे कैसे, इसे लेंगे कैसे।
वो भी बता देते हैं आपको। हाउ शुड आई टेक द मेडिसिन, हाउ शुड आई टेक द मेडिसिन। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? 3 बार, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, राइट? दिन में 3 भाग में डिवाइड है, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट, राइट? बॉडी 3 भाग में बांट, बॉडी सोल स्पिरिट, फादर सन होली स्पिरिट। मैं आज आपको कहूंगा, कोई भी डॉक्टर साहब के पास जाओ, अधिकतर जितने भी मेडिसिन है दिन में कितनी बार लेने होते पता है? 3 बार। आज मैं आपको कह रहा हूं, आप भी ये मेडिसिन कितनी बार लो? 3 बार। कितनी बार? टेक दिस मेडिसिन 3 times डेली। 3 times डेली इस मेडिसिन को लो, 3 times डेली आप इस मेडिसिन को लो। इस वचन को 3 बार घोषणा करो, इस हीलिंग के वचन को 3 बार बोलो। 3 बार बोलो, प्रभु मैं जानता हूं मैं बीमार हूं, लेकिन मुझे पता है मैं चंगा हो जाऊंगा। ब्रेकफास्ट किया आपने, उसके बाद तुरंत वहीं पे बैठ के, खुदा बाप मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, मैं आपके वचन पे विश्वास करता हूं, क्रूस में सब कुछ परफेक्टेड है, मैं विश्वास करता हूं आप मुझे चंगा करने जा रहे हैं। लंच के बाद फिर आपने यही किया, प्रभु मेरे कमर में अभी भी दर्द है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं क्रूस पे आपने सब कुछ परफेक्ट किया है, आप हील करने जा रहे हो। हालेलुया। आप शाम को भी यही बोलो, प्रभु प्रभु आज का रात का समय प्रभु जी मैं क्रूस पे विश्वास करता हूं, हालेलुया सब कुछ परफेक्टेड है, सब कुछ फिनिश्ड है, मैं विश्वास करता हूं गुड हेल्थ, हालेलुया हीलिंग, फिजिकल स्ट्रेंथ और लॉन्ग लाइफ आप मुझे देने जा रहे हो, क्योंकि वचन ऐसे घोषणा करता है। दानियल कितनी बार दुआ करता था पीपल ऑफ गॉड? 3 बार। इजराइली कितनी बार दुआ करता है? 3 बार। प्रभु यीशु मसीह कितनी बार दुआ करते थे? 3 बार। प्रेज द लॉर्ड। मूसा 3 बार, दाऊद 3 बार। अगर वो 3 बार दुआ कर सकते, आप भी 3 बार मेडिसिन लीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं, जब आप ये करना शुरू करें, प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करना शुरू करें। और फिर क्या कर सकते हैं आप? एक्टिवेट योर फेथ। फेथ इज एन एक्ट। जेम्स 2:26, याकूब का पत्री 2 अध्याय, जेम्स 2:26।